हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। त्रैमासिक परीक्षा जो कि आपकी पेपर होने वाला है 11 तारीख को, ठीक है। भूगोल का आपका पेपर, ठीक है, 11 तारीख को। उसका आज हम पूरा का पूरा आप सबके साथ लाइव प्रसारण में जुड़े हैं, ठीक है। तो आपको त्रैमासिक परीक्षा आप लोग देख सकते हैं 2022 है, ठीक है। 2022 कक्षा 12वीं, विषय भूगोल, ठीक है। निर्देश भी आपके लिए कुछ जारी कर दिए हैं कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। समय 3 घंटा रहेगा, ठीक है। पूर्णांक आपका जो रहेगा वो 70 का रहेगा। पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा। हम आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, हम आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला है यहाँ पे मानव भूगोल के जनक कहे जाते हैं। मानव भूगोल के जनक कौन है? तो रेटजेल है। दूसरा है निम्न में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का प्रतीक नहीं है? तो कौन सा नहीं है आपको बताना है इसमें। तीसरा है एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, तो चीन है, ठीक है। कौन है? चीन है यहाँ पे। निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो एशिया में है, ठीक है। निम्न में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? रोपड़ फसल कौन नहीं है? तो आपको बताना है। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग वो किसके अधीन पे होते हैं? तो आपको बताना है सरकार के अधीन में होते हैं, या फिर किसी अन्य उद्योगपति के, या फिर किसी अन्य के हाथ में होते हैं, ठीक है। दूसरा, आधुनिक सभ्यता का आधार कौन सा उद्योग है? आपको जो आधुनिक सभ्यता का आधार बताता है वो कौन सा उद्योग है, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा है आवधिक बाजार मुख्यतः क्षेत्र में लगाए जाते हैं, तो कौन से क्षेत्र में? सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। चौथा है सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है। पांचवा है रेटजेल एक भूगोल बेता थे, वो मतलब कौन से किस देश के भूगोल बेता थे? यहाँ पे ये आपको बताना है, ठीक है। अगला है मानव को पृथ्वी की उपज किसने कहा है? तो आपको बताना है। अगला है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। क्या है? सही जोड़ी बनाइए। पहला है अमूल्यवादी विचारधारा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 1970 का दशक, ठीक है। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। दूसरा है नौ निश्चयवाद, तो इसका हो जाएगा 100 ग्रिथिक टेलर, ठीक है, ग्रिथिक टेलर। तीसरा है एशिया का घनत्व 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चौथा है जनसंख्या नियंत्रण, उसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार नियोजन, ठीक है। पांचवा है मत्स्य पालन, जिसकी है प्राथमिक क्रियाएं। चलिए हम आपको आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्रश्न 6 की ओर, ठीक है। तो प्रश्न 4 है आपका सत्य सत्य लिखिए। क्या है? सत्य सत्य लिखिए। तो सत्य सत्य यहाँ पे हम देख लेते हैं। मृत्यु दर अधिक हो जाने से औसत जीवन प्रत्याशा कम हो जाती है, तो ये आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य है, ठीक है। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, ये आपको बताना है। तीसरा है चलवासी पशुपालन एक प्राचीन व्यवसाय है। चौथा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। पांचवा है ओसाका को जापान का मैनेस्टर कहते हैं। और अगला है सैंपल अमेरिकी भूगोल बताते। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि हम इसके बाद भी आगे भी बहुत सारे पेपर आपको यहाँ पे देने वाले हैं हर विषय के, ठीक है। ये आपका हिंदी का है, ये आपका राजनीति विज्ञान का है, या आपका हिंदी का, देखिए हिंदी का 2-3 सेट है अपने पास, इंग्लिश का भी है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको सभी विषय का दे देंगे। आप लोग वीडियो को अभी सब्सक्राइब करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो। सभी विषय का मिलेगा और सभी कक्षा का भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे हमने रखे हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। फ्रांसीसी स्कूल के जनक थे, किस स्कूल के जनक थे? तो आपको बताना है। और अगला है एंथ्रोपोजॉग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की? तीसरा है साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? चौथा है जन्म दर का सूत्र लिखिए। पांचवा खनिजों के प्रकार लिखिए। छठवा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? अगला है मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अथवा में है मानव भूगोल के क्षेत्र लिखिए। सातवां है जनसंख्या किसे कहते हैं? माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या है? आठवां है प्रवास से क्या आशय है? प्राथमिक व्यवसाय का अर्थ लिखिए। अगला है नौवां है जन्म दर से क्या आशय है? अथवा है आपका मृत्यु दर की परिभाषा लिखिए। 10वां है मानव भूगोल की एक मान्य परिभाषा लिखिए। अथवा में है मानव भूगोल की प्रकृति लिखिए। 11वां है आपका द्वितीय क्रियाकलाप से क्या आशय है? अथवा है कोला खोज क्या है, ठीक है। अगला है स्थानांतरणशील कृषि क्या है, ठीक है। स्थानांतरणशील कृषि क्या है?
अथवा में है जीवन निर्वाह कृषि से क्या आशय है। 13वां है प्रकृतिवाद का अर्थ लिखिए। सहकारी कृषि क्या है, ठीक है। 14वां है आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है। कृषि आधारित उद्योगों को नाम लिखिए, ठीक है, अथवा में। 15वां रोपड़ कृषि की विशेषताएं लिखिए, अथवा है स्थानांतरशील कृषि की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। 16वां है खनन से क्या से, आपका जो खनन है उससे आपको क्या से आपको बताना है, या अथवा आपका भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, ठीक है। 17वां मानव का प्रकृतिकरण कैसे हुआ समझाना है यहाँ पे आपको, और अथवा में है साम्यवाद को समझाइए, ठीक है। 18वां जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं, अथवा जन्म दर एवं मृत्यु दर में कोई 3 अंतर लिखिए। 19 नंबर है दिए गए भारत के सीमाकार मानचित्र को दर्शाइए। पहला है जमशेदपुर, मुंबई, अहमदाबाद, कर्क रेखा, गंगा नदी। अथवा है आपका दिए गए विश्व के मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। पहला है श्रीलंका, मेडागास्कर, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, मकर रेखा, ठीक है। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें रीड टू चेंज बाय टी इंस्टाग्राम में आप लोग जो है हमें फॉलो कीजिए, और वहीं पे आप हमें, अगर आपका कोई भी डाउट है वहाँ पे आप हमें से जो है पूछ सकते हैं, बिल्कुल एकदम आसान भाषा में, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतनी तक ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी सब्सक्राइब करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों साथियों तक। और जिन जिन भाइयों का भूगोल है वो ये पेपर पूरा का पूरा कर लें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।